मैम आपको क्या दिक्कत है इनके टीकों से? क्या दिक्कत है आपको इनके टीके से? इस बात का कोई जवाब है? और कोई स्कूल बता सकते हैं जहाँ टीके के लिए मना किया गया है गवर्नमेंट स्कूल में? हमने कहीं देखा ही नहीं। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो इनके साथ? क्यों मना कर रहे हैं? ये तो कोई किसी स्कूल में रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है कि आप तिलक के लिए बच्चों को मना करेंगे और आप मुंह दिलवा रहे हैं उनके, आप कलावे हटवाते हैं उनके। दोस्तों, क्या इस देश में अब टीका, बुर्का, हिजाब, इन्हीं के इर्द गिर्द सारी की सारी सियासत रहेगी? क्या नफरत का जो पैमाना है वो अब उन नौनिहालों को स्कूलों तक भी पहुंच चुका है जहां से एक व्यक्ति की बुद्धि की बुनियाद पड़ती है? आज बात उसी पर करेंगे। बात करेंगे कि किस तरीके से अब स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा, पहले कॉलेजेस, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और अब स्कूलों को। सवाल इस बात का भी उठाऊंगा कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आए दिन तमाम सारे नफरती नेता, तमाम सारे फ्रिंज एलिमेंट, सो कॉल्ड मोदी जी की भाषा में हिंदू जगाते रहते हैं, क्या अब वो उन बच्चों को भी वहां पर जाकर के डराएंगे, धमकाएंगे क्या? इस पर बातचीत करूंगा। बिहार में किस तरीके से झूठ बोलती है सरकार, किस तरीके से वहां पर सरकार का झूठ बेपर्दा हुआ है, कैसे भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, उस पर भी बातचीत करूंगा। और राष्ट्रपति पुतिन के दौरे पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी दुनिया में नाक कटवाई, उस पर भी बात करूंगा। और इसके अलावा और भी तमाम सारी खबरें हैं जिनकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक वीडियो देखिए जरा। बंद नहीं होगी मैम, आप बिल्कुल टच नहीं कर सकते। आप मुझे टच नहीं कर सकते आप। ये स्कूल जाफरे जाके है मैम, आपको क्या दिक्कत है इनके टीकों से? क्या दिक्कत है आपको इनके टीके से? इस बात का कोई जवाब है? देखो स्कूल में जब बच्चे आते हैं ना, जी मैम, यूनिफॉर्मिटी है। बिल्कुल यूनिफॉर्म है। ऐसा कुछ नहीं। और कोई स्कूल बता सकते हैं जहाँ टीके के लिए मना किया गया है गवर्नमेंट स्कूल में? हमने कहीं देखा ही नहीं। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो इनके साथ? आप क्यों मना कर रहे हैं? बताएं। ये तो कोई किसी स्कूल में रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है कि आप तिलक के लिए बच्चों को मना करेंगे और आप मुंह दिलवा रहे हैं उनके, आप कलावे हटवाते हैं उनके। तो ये चंद नफरती अचानक से एक स्कूल की प्रेयर चल रही थी, उसमें इन्होंने जाकर के धावा बोला, विघ्न डाला, वीडियो बनाने लगे और टीचर्स को, बच्चों को वहां पर परेशान किया। अब ये सवाल ये उठा रहे हैं कि आपने जो टीका था उसमें बच्चों का मुंह क्यों धुलवाया? उस मुंह धुलवाने पर दिक्कत हो गई। मतलब आप ये समझिए कि एक स्कूल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। आज से 10 साल 15 साल पहले तक कभी भी टीका जैसी जो चीजें हैं या बुर्का और हिजाब जैसी जो चीजें हैं वो कभी नोटिस भी नहीं होती थी। लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने मानने वालों, अपने अपने धर्म के हिसाब से उसकी प्रैक्टिस करते थे। बच्चे टीका लगा के भी पहुंचते थे, बच्चे हिजाब पहनकर भी पहुंचते थे। लेकिन अब इन सब मामलों पर पता नहीं कहां से इस नफरत के उद्गार फूट पड़े और अब इन बच्चों पर और इन स्कूलों पर उनकी मार पड़ रही है। आप इन तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देख लिया होगा। सबसे बड़ा सवाल, अच्छा इन नफरती चिंटुओं से बाकी पढ़ाई कैसी चल रही है, स्कूल में क्या चला, कोई मतलब नहीं। टीका कैसे हटा दिया? टीका लगा करके ये मजदूरी कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई एक अक्षर हुई है या नहीं हुई है स्कूल में, उन्होंने पूरे वीडियो में एक शब्द नहीं पूछा, एक लफ्ज नहीं बोला। अब आप इनकी बुद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाइए। और दूसरा सवाल यह है कि क्या हिजाब का सर्विलांस करते करते अब ये नफरती चिंटू, दो कौड़ी के जाहिल लोग स्कूलों में इस तरीके से करेंगे क्या? और अगर यही परिस्थितियां बनी तो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी से यह बात पूछनी पड़ेगी कि आपने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद में मट्ठा क्यों छोड़ा? यह सवाल पूछना पड़ेगा। करिश्मा अजीज लिख रही है, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं बिहार की, क्योंकि बिहार में भी इन्होंने यही करके काम किया। हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया, झूठ बोल करके वोट लिया और अब उन्हीं चोटीधारी, उन्हीं
हिंदू हृदय सम्राट गली गली के नारे लगाने वाले वो भाजपाई चिंटू जब अब घरों पर बुलडोजर चलने लगा है तो चुटिया कटवा रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो। और कैंची लाइए, हम इसको भी हटा के देखते हैं। और मैं कैंची ले गया, मैं आपको मना लगता था, आप दे दिया कि हम हटा नहीं करना। गुस्सा हम क्या करेंगे? तो भैया आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, और खेत नहीं चुगा गया यहाँ पर तुम्हारी छत छीन ली गई है, और जो बची थी तुम्हारी चुटिया वो तुमने अपने आप काट ली है, क्योंकि सियासत के चक्कर में तुमने अपने धर्म से गद्दारी की है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, उससे पहले करिश्मा अजीज का एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। बिहार में बुलडोजर कार्रवाई के बीच बेगूसराय से अजीबोगरीब विरोध की तस्वीरें सामने आई। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गिरिराज सिंह के समर्थक ने विरोध जताने के लिए अपनी लंबी चुटिया काट दी और हिंदू संस्कृति के प्रतीक पीले गमछे को एक कुत्ते को पहना दिया। युवक का यह अनोखा विरोध सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। सुर्खियां तो एक और तस्वीर बन रही है 10,000 रुपए वाली। 10,000 रुपए लेकर के घर बैठ गए, पर उसके बाद पूरे जीवन की कमाई एक एक ईंट, कहते नहीं कि ईंट से ईंट बजा दी, तो सरकार आते ही बुलडोजर ने उन गरीबों की ईंट से ईंट बजा दी, और ईंट से ईंट ऐसी बजाई कि अब खुले आसमान के नीचे हैं और गाना गा रहे हैं विरोध के। क्या गाना गाए जा रहे हैं इस जरा देखिए आप। 10,000 रुपया डाका भोटवा ललकौ किन, 10,000 रुपया डाका भोटवा ललकौ किन। घरे घर बुलडोजर चलै छौ, घरे घर बुलडोजर चलै छौ, रोडे पलिहनीन हे गई मौगी गे, केना जेतौ तोहर दिन है। कृष्णा करण यादव लिख रहे हैं इसी पर, बिहार सरकार द्वारा 10,000 देकर वोट खरीदने का मामला अब हर तरफ वायरल हो रहा है। मोदी कौशल मेरी कौशल मेरी पहचान के बैनर तले गाना गाकर महिलाओं को जागरूक करती हूं। ये तो भैया एक तरफ घर टूट रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, जरा ये दैनिक भास्कर की खबर देखिए। नेता भी हैं, सैलरी भी ले रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। देखिए जरा, सतीश चंद्र दुबे, विजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सराफ, संजय सिंह, नीतीश मिश्रा, ये पेंशन ले रहे हैं, और ये सारे के सारे नेतागिरी अपनी तनख्वाह भी ले रहे हैं। देखिए राजेश साहू इसी पर क्या लिख रहे हैं, देखिए जरा। कह रहे हैं मोदी सरकार के एक और नीतीश सरकार के एक मंत्री सरकार से वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी। यह खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। आरटीआई के जरिए सामने आई इस जानकारी में बिहार के कई ऐसे नेताओं के नाम हैं जो संसद के सदस्य हैं और पूर्व सदस्य के तौर पर बिहार सरकार से पेंशन भी ले रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम बिहार सरकार के मंत्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव और मोदी सरकार में मंत्री सतीश चंद्र दुबे का है। मंत्री जी वेतन भी ले रहे हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, मलाई भी काट रहे हैं, दलाली भी कर रहे हैं, करप्शन भी गले तक कर रहे होंगे, कितना पैसा कमाएंगे। और दूसरी तरफ बुलडोजर तो चल ही रहा है। तो ये बिहार की जनता को भी समझना चाहिए था, खैर चुनाव से पहले। देश में क्या हो रहा है इसका एक और आपको उदाहरण दिखाता हूं। पब्लिक किस तरीके से बौखलाई हुई है इस सरकार पर, ज्ञानेश कुमार पर, एसआईआर के खिलाफ, उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग की तगड़ी खिंचाई की गई है। क्या कुछ कहा गया है आप सुनिए जरा इस वीडियो में। नमक हराम, ये देश को गुलाम बनाने वाले, राजनीतिक गुलाम बनाने वाले, ये गृह मंत्रालय, ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, ये तीनों देश के गद्दार हैं। आधार कार्ड तो सरकार बनाती है। अगर सरकार बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का, आतंकवादियों का, घुसपैठियों का आधार कार्ड बना रही तो सरकार के ऊपर लानत है। तो अपने लिए सब कुछ है लेकिन देश की इज्जत चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा एक तस्वीर देखिए, ये राष्ट्रपति पुतिन है, रेड कारपेट देख लीजिए जरा। ऐसा लग रहा है किसी गली के टेंट हाउस से मंगा करके रेड कारपेट बिछा दी गई राष्ट्रपति पुतिन के लिए।
एक इंटरनेशनल रिपोर्टर गया और उसने बाकायदा रिपोर्टिंग कर दी। किसकी रिपोर्टिंग कर दी? ये तस्वीर देखिए, देख रहे हैं? ये तस्वीर देखिए, ठेलिया एक खड़ी हुई है और उस पर रेड कारपेट लदी हुई है और तस्वीरें संसद भवन की हैं या राष्ट्रपति भवन की हैं। बैकग्राउंड से कम इतना समझ में आ रहा है। तो आप ये सोचिए कि अपने पीआर के लिए नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। आप पता नहीं आपकी नजर के सामने से वो खबर गुजरी कि नहीं गुजरी, जो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी वाराणसी में दिखाई थी, उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे मोदी सरकार ने अपने पीआर के लिए। और अब देखिए, और अपने प्यार के लिए कितना चैनल्स और तमाम सारी दुनियादारी कर दी, लेकिन जब दुनिया के सामने भारत की मजबूत स्थिति दर्ज कराने की बात होती है, उसका डिस्प्ले दिखाने की बात होती है, तो देखिए ठेलिए पर लदी जो है रेड कारपेट और उसी रेड कारपेट पर चल रहे पुतिन। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसीलिए बीते दिन पवन खेड़ा ने, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कहा वो अब इस देश में वायरल हो रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा आज इनको प्रधानमंत्री पद से अगर हटा दिया जाए तो इनकी परछाई भी इनकी इज्जत नहीं करेगी। इज्जत कमाई है क्या इन्होंने? यही सवाल किया पवन खेड़ा ने। क्या कुछ कहा है मानव गुप्ता के इस डिबेट प्रोग्राम में, आप देखिए। मैं इनको बोलता हूं, आपको बुरा लगता है इसलिए आज इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दीजिए। सुनिए, इनकी परछाई इनकी इज्जत नहीं करेगी, आज आप लिखकर ले लीजिए। ये इस काबिल नहीं है कि इनकी परछाई इनकी इज्जत कर सके और आप चाहते हैं कि हम इनकी इज्जत करें। इज्जत कमाई है क्या इन्होंने? हालात सिर्फ ये नहीं है, ऐसा जो इंडिगो ने जो कांड किया इस पूरे देश में, इंडिगो ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। और इंडिगो नहीं, आप इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए, क्योंकि इस कमोबेश इसी तरीके की स्थितियां बनी होंगी जब सरकार घुटनों पर आ गई, जब मंत्री इस सरकार के बेशर्मी से यह कह रहे हों कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन राजनीति कर रहा है? घुटने टेके तुमने, चंदा लिया तुमने, नाक रगड़ रहे हो तुम। इंडिगो जैसी कंपनी ने तुमको घुटने के बल बैठा करके मुर्गा बनवाया और राजनीति सवाल उठा रहा है जो आदमी, वो कह रहे राजनीति नहीं करनी चाहिए। वाह भाई। केसी त्यागी की बेटी का टिकट हुआ 41,000 रुपए में। नेताओं पर जब बना आती है तो बिलबिलाते हैं। अब कह रहे हैं कि धरने पर बैठ जाएंगे। सुनिए जरा। संदीप जी, आपके इस विश्लेषण के बाद, सरकार की इस घोषणा के बाद एयर इंडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 41,000 रुपए क्यों लिए आज? मेरे पैसे लौटाइए, वरना मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। हम कोई चोर लुटेरे नहीं हैं, हम सामान्य जन हैं। ये बड़ी खबर है और हमारे जैसे न्यूज मिल रही है। इतने महत्वपूर्ण एनडीए के अहम घटक जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक केसी त्यागी, पीसीआर इसको ब्रेकिंग न्यूज चलाई है, वो कह रहे हैं ये जो लूट मची हुई है, 41,000 रुपए की टिकट ली गई, उनकी बेटी ने 41,000 रुपए आज 7 दिसंबर को पे किए और अगर ये पैसे वापस नहीं होते तो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं केसी त्यागी। ये स्थितियां, आप कह रहे हैं धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। चितरंजन गगन लिख रहे हैं अपनी बेटी पर तो बड़ा तकलीफ हो रही है, इससे भी बदतर स्थिति होने वाली है जब देश को पूरे तौर पर चंद पूंजीपति घरानों के हवाले कर दिया जाएगा और इसके लिए भाजपा से कहीं ज्यादा आपके नेता नीतीश कुमार जी और आपकी पार्टी जदयू जिम्मेदार है। लानत है आप जैसे ढोंगी समाजवादियों पर। मेरे कटु शब्दों के लिए मुझे क्षमा करेंगे। मतलब आप सोचिए कि ये कैडर के लोग, पार्टी के लोग इस तरीके की बात कह रहे, लिख रहे। हालात भारतीय जनता पार्टी के पता क्या हैं? ये अपने देश में पीआर करा सकते। एक नेपाल में भाजपा का झंडा लगी हुई गाड़ी पहुंच गई और फिर किस तरीके से उसको बेइज्जत किया गया, उस कार वाले को, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के मानकों पर यह वीडियो पूरी तरीके से खरा उतर रहा है। देखिए जरा। इन्डियाबाट नेपाल आएर चाहिँ यसरी चाहिँ भाजपाको चाहिँ राखेर हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू। यो छोपिहाल्नुहोस्, यो निकाल्नुहोस्। नो सरी, निकाल्नुहोस्, यो निकाल्नुहोस्। इन्डियाको झन्डा, इन्डियाको पार्टीको झन्डा हालेर हिँडेका छन्। निकालो, जल्दी से निकालो, ये झंडा निकालो। और ये हमारा पड़ोसी नेपाल है, वो नेपाल जिसकी आधी जनता हमारे देश में आकर के अपना जीवन यापन कर रही है। वही नेपाल भाजपा की 2 कौड़ी की इंटरनेशनल पॉलिसीज के वजह से
उसके अपने खुद के सिंबल का तो जो कर रही हो तो कर ही रही है, लेकिन उससे बड़ा नुकसान इस देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि का हो रहा है। लेकिन सब कुछ रामराज्य के तौर पर साफ साफ चल रहा है, पीआर में ऐसा बताया जा रहा है। एक और खबर दिखाता हूं आपके स्क्रीन पर, जरा देखिए। सोलर एनर्जी के लिए 25 लाख पेड़ काटे, 5 डिग्री पारा बढ़ा। यह राजस्थान की है। राजस्थान में हरित ऊर्जा के नाम पर बताया गया, ट्राइबल आर्मी जो है राजस्थान में काम करती है ये, उसने उसकी तरफ से ये बाकायदा खबर जारी की, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, और ट्वीट किया गया कि राजस्थान में हरित ऊर्जा के नाम पर जिस तरह 21,000 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने के लिए 25 लाख से अधिक पेड़ों को काट दिया गया, यह विकास के नाम पर तबाही का सबसे खतरनाक उदाहरण है। 14 साल में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में सोलर साइटों के लिए लाखों पेड़ों की बलि दे दी गई। नतीजा यह हुआ कि इलाकों का तापमान औसतन 5 डिग्री बढ़ गया। मोदी सरकार उधर अरावली की पहाड़ियों को तो बेचने का प्रबंध कर ही लिया है, यानी कि जल, जंगल, जमीन, और इन पर बैठेगा नरेंद्र मोदी का अमीन यानी कि अडानी। यही करने की कोशिश कर रहा है शायद सरकार। इस बीच एक वीडियो वायरल हुआ। वैसे भी इस सरकार में आप जान रहे हैं कि संतों की क्या स्थिति है। जिन संत, जो संत, और संत जैसे संत नहीं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने माथे पर टीका लगा करके अपनी जाहिलियत को छुपाने का नमूना तो पेश कर दिया, लेकिन जब मुंह खोलते हैं, मुंह के उद्गार निकालते हैं, तो इनके मुंह से या तो जातिवाद की दुर्गंध आती है या तो कट्टरता की दुर्गंध आती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मथुरा का एक कथावाचक अपने आप को कहता है, क्या कुछ कह रहा है देखिए जरा। इस देश के उन लोगों के लिए अपमानित कर रहा, अपमानित का गाली से भी ज्यादा गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा। देखिए जरा आप इसको। ब्राह्मणों का विवाह किसमें होना चाहिए? ब्राह्मणों में। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह और शूद्रों का विवाह, सबको अपने अपने में विवाह करना चाहिए। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? क्या कभी गधे से हाथी पैदा हो सकता है? गधे से गधा ही होगा, कुत्ते से कुत्ता ही होगा, हाथी से हाथी ही होगा। कोई भी लड़की है, कोई भी लड़का है जो मनाया शादी कर ली, जहां मनाया विवाह कर लिया, बच्चे पैदा, क्या होगा? हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का, अब तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वो क्या होगा? तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।